श्री सरस्वती महात्म्य तुलसी जी कहती है, हे भीष्म, वह पुण्य महानदी पुष्कर क्षेत्र के प्रत्येक स्थान में व्याप्त हो गई। इससे वहां टिकी हुई सरस्वती सब मनुष्यों का पाप नाशती है। वह जो शुभ कर्म करने वाले लोग प्राची सरस्वती को देखते हैं, वे लोग नीचे जाकर नरक कभी नहीं देखते। वह जो पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करता है, वह तो ब्रह्मलोक को पाकर ब्रह्मा के साथ मोदित होता है। वह जो कोई वहां ब्राह्मण को सुंदर दधी भोजन कराता है, वह अग्निलोक में जाकर नाना प्रकार के भोग भोगता है। वह जो कोई पुरुष भक्ति से वहां किसी ब्राह्मण को वस्त्र देता है, वह उत्तम वस्त्र के देने से जो फल होता है, उससे 10 गुना अधिक फल पाता है। इससे वस्त्र दान का वहां विशेष महात्म्य है। वह जो मनुष्य ज्येष्ठ कुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, वह नरक में गिरे हुए भी अपने सब पितरों का उद्धार करता है। पितामह जी के क्षेत्र पवित्र पुष्कर में प्राप्त वह पुण्य सरस्वती नदी को पाकर मनुष्य अन्य देवताओं के तीर्थों की प्रार्थना क्यों करे? क्योंकि सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मनुष्य पाता है, वह फल ज्येष्ठ कुंड में एक ही बार के स्नान करने से वे पा लेता है। बहुत कहने से इस विषय में क्या है। जैसे ही प्राणी सरस्वती तीर्थ में पहुंचता है कि वैसे ही सब तीर्थों का फल पा जाता है। काल तीर्थ क्षेत्र व पात्र पाकर जो कोई दान करता है, वह ब्राह्मण व दाता दोनों परस्पर पुण्य भोगते हैं। कार्तिक मास की पौर्णमासी, वैशाख की पूर्णिमा, चंद्रमा व सूर्य का ग्रहण कुरजांगल देश में पुण्य काल कहलाते हैं। इन पर्वों में प्रायः सब तीर्थों का महात्म्य है, परंतु ब्रह्मा जी ने सबसे अधिक पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी का महात्म्य कहा है। कार्तिक पौर्णमासी को जो पुरुष मध्यम कुंड में स्नान करके कुछ भी द्रव्य ब्राह्मण को देता है, वह अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। इसी प्रकार कनिष्ठक कुंड में भी स्नान करके जो कोई ब्राह्मण को एक रेशमी वस्त्र दान करता है, वह शीघ्र ही मरणांत में मनोरम अग्निलोक को जाता है। वह अपने 21 कुलों के साथ वहां के सुख भोगता है। इससे सब प्रयत्नों से पुष्कर तीर्थ को जाना चाहिए। बस केवल पुष्कर तीर्थ ही के करने से बहुत से फल इकट्ठे पुरुष को मिल जाते हैं, उसमें भी पुष्कर में जहां प्राची सरस्वती नदी है। मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि, दया, ये सब सरस्वती के ही पर्यायवाचक नाम है। अर्थ करने से केवल कुछ कुछ अर्थांतर होता है। जब से कि वहां प्राची सरस्वती होकर प्राप्त हुई है, तब से जो कोई पुरुष उसके किनारे पर जाकर उसके जल का दर्शन करते हैं, वे भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वह जो उतरकर कोई उस तीर्थ में स्नान करता है, वह पुरुष समाधि लगाकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। वह ब्रह्मा के निकट सदा बसा रहता है। वह उस तीर्थ में जाकर जो कोई शाक आदि से भी पितरों की पूजा करता है, वह उन पितरों के प्रसाद से विपुल भोग पृथ्वीलोक में जाकर भोगता है। वह जो कोई वहां विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करते हैं, वे तो दुखदाता नरक में टिके हुए भी अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। वह जो मनुष्य वहां स्नान करके कुश, तिल व पवित्र जल से पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर संतुष्ट हो जाते हैं। सब तीर्थों में ये अधिक कहा है, उससे पृथ्वी में तीर्थों में यह आदि तीर्थ प्रसिद्ध है। धर्म और मोक्ष का क्रीड़ा निधि भूत स्थित है। फिर सरस्वती संयुक्त है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का देने वाला है। जो मनुष्य पाप नाशने के लिए जल में प्रवेश करते हैं, उनको सुख से गोदान के समान फल होता है। और पंडित लोग सोने के दान के समान भी फल को कहते हैं। दर्पण और पिंडदान से नरक में भी स्थित पितर पुत्र से तारित होकर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में, सरस्वती में
जो पुरुष जल पीते ही वे ब्रह्मा और महादेव जी से वंदित अक्षय लोकों को जाते हैं। पुष्कर में सरस्वती स्वर्ग की सीढ़ी रूप है। ये महानदी पुण्यात्माओं को मिल सकती है। धर्म तत्व के जानने वाले मुनियों से ये सेवित है। इससे सब जगह ये सरस्वती देवी पवित्र स्थित है। पुष्कर में विशेषकर पवित्र से पवित्र है। ये पुण्य कारिणी सरस्वती संसार में सुलभ स्थित है। कुरुक्षेत्र, प्रभास और पुष्कर में दुर्लभ है। ये तीर्थ पृथ्वी में सब तीर्थों में श्रेष्ठ कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का साधक है। प्राची सरस्वती को पाकर जो और तीर्थ को ढूंढता है, वह हाथ में स्थित अमृत को छोड़कर विष की इच्छा करता है। ज्येष्ठ में प्रयाग की ज्येष्ठा, मध्यम में मध्यमा है। बुद्धिमान मनुष्य कनिष्ठ तीर्थ को प्रदक्षिण होकर जाए। इन तीनों ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर में स्नान कर प्रदक्षिणा करे और पितरों को तिलयुक्त जल दे, तो वे पितर संतुष्ट होकर तर्पण करने वाले को अमित फल देते हैं। इससे वहां स्नान, तर्पण, श्राद्ध आदि करके फिर पिता महाजी का दर्शन करना चाहिए। उसके पीछे फिर स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध करने के पीछे सदा स्नान करना उचित है। जिस किसी को ब्रह्मलोक जाने की इच्छा हो, उसे चाहिए कि नित्य ही पुष्कर तीर्थ में स्नान करे। पुष्कर तीर्थ में 3 तो पर्वत के शृंग हैं, वह 3 ही उन शृंगों से बहकर कुंड हैं। उन सबों का पुष्कर ही नाम है। एक ज्येष्ठ पुष्कर, दूसरा मध्यम पुष्कर, तीसरा कनिष्ठ पुष्कर। ऐसे ही श्रम व प्रसवण भी ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ के नामों से प्रसिद्ध है। वहां संकल्प करके स्नान करते ही धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सबों के फल पुरुष पा जाता है। परंतु मोक्ष उसी को मिलता है जो वहां कुछ दिन रहकर अपना शरीर त्यागता है। नहीं तो जो कोई प्रयत्न हो अपने इंद्रियों को वश में करके स्नान कर ब्राह्मणों को एक कपला धेनु दान करता है, वह भी मोक्ष के देने वाले लोगों को पाता है। बहुत कहने में क्या है, अन्यत्र रात्रि में स्नान दान करने का निषेध है, पर पुष्कर में रात्रि को भी जो कोई याचक को दान देता है, वह स्नान भी करता है, वह अनंत सुख पाता है। इस तीर्थ में बहुधा तिलदान की मुनि श्रेष्ठ बड़ी प्रशंसा करते हैं। वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा स्नान करने का विशेष महात्म्य है। पीठा व गुड़ से पिंडदान का विधान है। इस पिंड इन्हीं दोनों का बनाना चाहिए। वह पिंड देने से वह प्राणी मरणांत में पृथ्वीलोक को जाता है। पुण्य कारण्य में जाकर फिर सरस्वती अंतर्धान होकर पश्चिम दिशा को चली है। जब पुष्कर तीर्थ से गुप्त होकर सरस्वती जी चली तो बहुत दूर नहीं गई कि फल पुष्पादिकों से शोभित एक खजूर वन मिला। वहां कुछ थमकर कुछ दूर जाने पर एक और सब ऋतु की पुष्पादि युक्त सिद्ध चारण मुनियों से सेवित स्थान मिला। वहां तीनों लोकों में प्रसिद्ध एक नंदा नाम श्रेष्ठ नदी मिली, जो कि मत्स्य, नाक, मकर आदिकों से शोभित निर्मल जल से भरी हुई थी।